सभी को जय मसीह की। प्रिय, छुटकारा एक आत्मिक आशीष है जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त होती है। हमारा छुटकारा प्रियो केवल एक ही नाम के द्वारा है, वह नाम है प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करने के द्वारा हम पापों से क्षमा पाते हैं, पापों के बंधनों से आजाद हो जाते हैं। प्रियो, हमारी पापों की मुक्ति किसी और के द्वारा नहीं हो सकती, न हमारे कर्मों के द्वारा, न ही पुण्य के द्वारा, पर हमारे पापों की क्षमा केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकार करते हैं, अपने दिल की कुर्सी पर विराजमान होने के लिए कहते हैं और अपने आप को पापी के रूप में स्वीकार कर देते हैं कि प्रभु मैं पापी हूं, उसी समय हमारा छुटकारा हो जाता है। हम पापों की गुलामी से आजाद हो जाते हैं, शैतान के अधिकार से हम स्वतंत्र हो जाते हैं। तब हमें सत्य की पहचान हो जाती है कि सत्य क्या है। प्रियो, केवल प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। जब हम छुटकारे के सत्य को नहीं जानते तो शैतान हमारी अज्ञानता का लाभ उठाकर हमें बंदी बना लेता है और हमें अपने गुलाम में रख लेता है। प्रियो, मसीह जीवन में हमें अज्ञानता में जीवन नहीं जीना, बल्कि हमें ज्ञानवान बनना है कि हम शैतान की चालाकियों को समझ सके। वचन में लिखा है, होशे 4 के उसके 6 वचन में, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। प्रियो, हमारे भीतर प्रभु का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। प्रभु का ज्ञान ही हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार से चलना चाहिए, किस प्रकार से जीवन को जीना चाहिए और किस प्रकार का हमारा चाल चलन होना चाहिए। यह सब हमें परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा ही समझ में आता है। प्रियो, हमेशा शैतान अज्ञान लोगों का फायदा उठाता है। प्रियो, अज्ञान लोग ही शैतान जो प्रलोभन देता है उसे समझ नहीं पाते। प्रियो, हमें मसीह के ज्ञान में बढ़ना है। जब हम प्रभु के ज्ञान में बढ़ेंगे तब हम हर बातों को समझ सकेंगे कि कौन सी बात मेरे लाभ की है और कौन सी बात मेरे हानि की है। प्रियो, अज्ञानता ही हमें आत्मिक आशीषों को जो हमारी है हमें अनुभव करने से रोकती है। हमें अज्ञानता में नहीं रहना चाहिए। मसीह व्यक्ति होने के नाते हमारी यह इच्छा होनी चाहिए कि हम सत्य को जानें, क्योंकि सत्य को जानना ही परमेश्वर की आशीषों को अनुभव करने का पहला कदम है। हमें हमेशा ही सत्य को चुनाव करना चाहिए। पवित्र आत्मा ही हमें बुद्धि प्रकाशन देते हैं। पवित्र आत्मा ही सत्य का आत्मा है जो हमारी हृदय की आंखों को खोलते हैं। प्रिय, जब हमारी हृदय की आंखें खुल जाती हैं तब हम प्रभु के उपकारों को देख पाते हैं। जो हमारे साथ प्रभु ने कार्य किए हैं उन सब भलाइयों को हम देख पाते हैं। हम प्रभु में प्रिय सुरक्षित हैं। हमें शैतान छू भी नहीं सकता। शैतान हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। प्रभु हमें हर समय हर घड़ी संभालते हैं। शैतान और शैतान की दुष्ट ताकतें हमारा नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे साथ प्रभु का जोरावर हाथ है। हमारे ऊपर प्रभु का जोरावर हाथ है। हम प्रभु में सुरक्षित हैं।
जब तक हम प्रभु के साथ साथ चलेंगे, प्रभु में बने रहेंगे, तब तक जीत हमारी है। प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान की ताकतों पर, शैतानी षड्यंत्रों पर जय पानी है। हमने छुटकारा पा लिया है और हम प्रभु के साथ जुड़ चुके हैं और मसीह के परिवार के साथ सहभागी हुए हैं। प्रियो, जब हम छुटकारा पा लेते हैं तब हमें उस छुटकारे में आगे बढ़ते जाना चाहिए। हम में मसीहत के गुण भी प्रकट होने चाहिए। हमारे जीवन में मसीह का स्वभाव दिखना चाहिए। हमारे चाल चलन में शुद्धता, पवित्रता दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें चुन लिया है और अपना बना लिया है। अब हम प्रभु के हैं, इसलिए हमारे स्वभाव में प्रभु की ही गुण होनी चाहिए। अगर हम परमेश्वर की शिक्षा में, परमेश्वर के वचनों में चलते हैं, तो फिर परमेश्वर का प्रेम पूर्वक हृदय हमारे हृदय में भी दिखना चाहिए। छुटकारा पाने के बाद प्रियो, हमें वे कार्य नहीं करने चाहिए जो प्रभु को नहीं पसंद है। प्रियो, एक बार जब हमारे जीवन में छुटकारे के सत्य की जानकारी हो जाती है कि सत्य क्या है, तो छुटकारे की आशीषें फिर हमारे लिए है। प्रियो, छुटकारा पाने वाले मनुष्य पे बहुत सी आशीषों का द्वार खुल जाता है और छुटकारा हमें केवल विश्वास करने के द्वारा ही मिला है। विश्वास के द्वारा ही हमारे जीवन का उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा ही प्रियो, हम छुटकारे को प्राप्त कर पाते हैं। प्रियो, छुटकारा पाने के लिए विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास करना सबसे पहला कदम है। विश्वास के द्वारा ही हम अपने जीवन की सारी परिस्थितियों पर, सारी हालातों पर अधिकार के साथ बोल सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं, अपने लिए कठिन रास्तों को भी सरल बना सकते हैं, मुश्किलों को हटा सकते हैं। हम विश्वास के द्वारा ही बीमारी और रोग को आज्ञा देकर हटा सकते हैं। विश्वास से ही आप अपने परिवार में, अपने घर में शांति, सुकून, एकता ला सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम विश्वास करो तो कुछ भी तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। प्रिय, यह सब एक छुटकारे के लाभ है। हम एक बार छुटकारा पाने के बाद बहुत सारी आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय, जो व्यक्ति छुटकारा पा जाता है वह प्रभु की शांति से भर जाता है। और प्रिय, छुटकारा हम कभी भी अपने दम पर नहीं पा सकते। छुटकारा केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही होता है। पापों की क्षमा केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही है। अगर हम छुटकारा प्रिय पाना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना होगा। बिना यीशु मसीह के द्वारा प्रिय छुटकारा किसी का नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा वही छुटकारा को पाएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप महान हो प्रभु। आपके उपकारों के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके वचन प्रभु सत्य है, आपके वचनों में प्रभु सामर्थ है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें शैतान के बंधनों से आजाद कर दिया। हमारे जीवनों पर से प्रभु आपने शैतान के बंधनों को तोड़ डाला। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। हम आपके ज्ञान में प्रभु बढ़े। हम में से हर एक जन प्रभु आत्मिक आशीषों को अनुभव कर सके।
हम आप में बने रहें प्रभु, आपके वचनों में बने रहें प्रभु। आदर महिमा के योग्य प्रभु केवल आप ही हो। आपके नाम को प्रभु हम धन्य कहते हैं। आपके उपकारों के लिए प्रभु हम आपका बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं। प्रभु हमारा जीवन आपको भाए, आपके योग्य ठहरे प्रभु। हमारे जीवन से प्रभु केवल आपको महिमा मिले। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम में से हर एक जन को छुड़ा लिया, हमें पापों की गुलामी से आजाद किया। इसलिए प्रभु हम बेहद दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। आपके नाम को प्रभु हम धन्य कहते हैं। आपके प्रेम के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हमें अपना लिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।